अमेरिका और ईरान की जंग में एक नया मोर्चा खुल गया है और ये मोर्चा है जिहाद का। ईरानी मौलवी जिहाद के फतवे के साथ सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खून बहाने की बात कर रहे हैं। ईरान की मौलवियों की तरफ से जारी इस फतवे के पीछे क्या है पूरी रणनीति? आमने सामने की जंग के साथ जिहाद का ऐलान कर क्या हासिल करना चाहते हैं ईरान के धर्मगुरु? समझिए पूरा प्लान। पिछले 6 दिन से जंग हवाई है, हवा से हमला और जमीन पर भयंकर तबाही में कोहराम है, जबकि अभी तो जमीनी जंग शुरू भी नहीं हुई। बुधवार को हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि जरूरी हुआ तो वो अपनी जमीनी सेना को भी ईरान में उतारने को तैयार हैं। लेकिन क्या ये अमेरिकी फोर्स के लिए इतना आसान होगा? ट्रंप ने जो खूनी जंग छेड़ी है उसका अंत क्या होगा? इस पर ईरान के मौलवी मौलाना की बैठक चल रही है। कोई मौलाना कह रहा है अब जंग नहीं जिहाद होगा, कोई कह रहा है अब ईरान को ट्रंप का खून चाहिए, ईरान को नेतन्याहू का सर चाहिए, इजराइल के एक सैनिकों का खून चाहिए। वैसे तो मुस्लिम मुल्क में जिहाद की बात कोई नई नहीं है, लेकिन भीषण जंग में जिहाद और सीधे इसका हिटलिस्ट निकालकर पूरी जंग को एक नई राह पर ले जाने की कोशिश है। आपको बताते हैं ईरान में जिहाद और ट्रंप नेतन्याहू के खून की मांग करने वाले ये मौलाना कौन हैं और ईरान समेत पूरे मिडिल ईस्ट में कितनी गहरी पैठ रखते हैं। 87 साल के अब्दुल्ला जवादी ईरान के बड़े शिया धर्मगुरु हैं। खामेनेई की हत्या के बाद जिहाद का फतवा जारी किया। जवादी के फतवे को ईरानी टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू का खून करने की बात कही गई। जवादी ने यूएस इजरायली सैनिकों का भी खून बहाने की बात कही। दरअसल जवादी का ये फतवा कोशिश है पूरे ईरान और उसके समर्थक देशों को इस्लाम के नाम पर एकजुट करने की। जिहाद का फतवा इसी कोशिश का मूल मंत्र है। ईरान में खामेनेई की हत्या के बाद 40 दिन का शोक है। इस दौरान जगह जगह लोग मातम मना रहे हैं। कहीं अमेरिका इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। ईरान के मौलानाओं की कोशिश है कि इसी आक्रोश को जिहाद में बदल दिया जाए। आपको बता दें कि ईरान एक शिया बहुल देश है, लेकिन पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर पाकिस्तान तक शियाओं की आबादी काफी है। अगर सिर्फ मिडिल ईस्ट की बात करें तो शियाओं की बड़ी आबादी सीरिया, कुवैत, तुर्की, ओमान, यमन और लेबनान में अच्छी खासी है। इन देशों पर ईरान का प्रभुत्व भी है। हालांकि सीरिया, कुवैत, बहरीन और ओमान जंग में अमेरिका के साथ हैं, लेकिन इनकी सेना में शिया सैनिकों की संख्या बड़ी है। इस जंग में ईरान के मौलाना, धर्मगुरु और पूरी असेंबली एक्सपर्ट्स की कोशिश है जंग में धर्म के नाम पर बाकी मुल्कों को जोड़ने की, क्योंकि अब तक की जंग में ईरान समझ चुका है अमेरिका जैसे सुपर पावर इजराइल के हाईटेक हथियारों से जंग अकेले नहीं लड़ी जा सकती। ट्रंप इसे 4 हफ्तों में खत्म करने की बात कहते हैं तो कई एक्सपर्ट इस जंग को 100 से ज्यादा दिनों तक चलाने की बात कर रहे हैं। यानी जंग तो अभी शुरू हुई, आने वाले दिनों में ये कोई भी मोड़ ले सकती है। क्या पता इसका अंत दूसरे विश्व युद्ध की तरह परमाणु हमले के साथ हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।